बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर हर चौक चौराहे पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सरकार तो कवच सिस्टम की बात कर रही थी कुछ साल पहले ही, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रेन हादसे का पता पहले लगा लिया जाएगा। तो फिर मेन लाइन से लूप लाइन पर गई कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे ड्राइवर साहब को इस बात का पता क्यों नहीं लग पाया कि हादसा होने वाला है, या फिर उस समय ऑटोमेटिक ब्रेक क्यों नहीं लग पाया? इसका जवाब यह है कि उस ट्रेन में कवच सिस्टम लगा ही नहीं था, और इस जवाब में सवाल यह है कि क्यों नहीं लगा था। और जब मैं इसका जवाब दूंगा तो आपको इस सरकार पर ही नहीं बल्कि पुरानी सरकार पर भी गुस्सा आएगा। इसका जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रेल मंत्री का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एबीपी न्यूज में आकर कवच का उन्होंने महत्व समझाया था, बकायदा पाठशाला लगाई थी और उसमें सरकार की पीठ थपथपाई थी। ये वाला वीडियो पहले आइए हम आपको दिखाते हैं। कवच अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, then everybody stood up to that challenge, started creating things। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर दो ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही है 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. नॉच लीजिए, नॉच ले रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते 400 meters. Exactly at 400 meters दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती। तो यहां आपने देखा कि कैसे रेल मंत्री महोदय ने कवच के बारे में बताया, सरकार की पीठ थपथपाई, उसका ट्रायल कैसे किया गया ये भी बताया। ट्रायल के दौरान वो खुद ट्रेन में मौजूद थे, रेलवे इंजन में बैठे थे। अब आते हैं उस सवाल पर कि कवच अब तक क्यों नहीं लगा। जब आपने ट्रायल कर लिया, सब कुछ ठीक था, लगाया क्यों नहीं भाई? भारत में कवच की पहली टेस्टिंग साल 2012 में ही कर ली गई, यानी कि अभी से करीब 11 साल पहले। हमारे दर्शकों को यह बात पता है कि उस समय सरकार थी मनमोहन सिंह की। हैदराबाद में इस टेस्टिंग को अंजाम दिया गया था। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। इस टेस्टिंग में एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों को चलाया गया, और दोनों ही ट्रेन जैसे ही 200 मीटर की दूरी पर थी, एक दूसरे से आकर अपने आप रुक गई, यानी ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया। लेकिन इस टेस्टिंग के बाद ना तो यूपीए सरकार ने इसे लागू किया, और ना ही उसके बाद आई एनडीए सरकार ने। 2014 में मोदी सरकार आ गई। 10 साल बाद मार्च 2022 में एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दो अलग अलग ट्रेनों पर सवार होकर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस दौरान यह देखा गया कि दो ट्रेन आमने सामने से टकराती है या नहीं। ट्रायल में देखा गया कि कवच की वजह से दो ट्रेन 380 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से आकर रुक गई, यानी दोनों ट्रेनों के बीच जब 380 मीटर की दूरी थी, दोनों ट्रेनों का ऑटोमेटिक ब्रेक लग गया। यानी इस बार भी कवच की टेस्टिंग सही रही। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद से अब तक सिर्फ 65 लोको इंजन को ही कवच से लैस किया गया है। तो अब सवाल यही है जिसका जवाब ना तो रेल मंत्री दे पाएंगे, ना ही पूर्व की मनमोहन सरकार। तमाम नेता और लोग रेल मंत्री से पूछ रहे हैं कि अब तक कवच का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। रेल मंत्री कहते हैं कि हादसे से कवच का कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन रेल मंत्री जी, आपके पुराने बयान ने ही ये बता दिया है कि अगर कवच होता तो ये हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि साल 2021-22 में जब बजट आया, उसमें रेलवे के लिए कवच का भी जिक्र किया गया, यानी उसके लिए भी राशि दी गई। लेकिन इसके बाद भी कवच क्यों नहीं लगा? रेल हादसे का एक और कारण जो गिनाया जा रहा है वो ये है कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, बहुत दबाव है उनके ऊपर। खुद रेल मंत्री भी राज्यसभा में एक बार ये बात स्वीकार कर चुके हैं।
लेकिन इसके बाद भी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कब बढ़ेगी? और बड़ी बात तो यह है कि दिसंबर 2022 में जो कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें रेलवे के कई विभागों की लापरवाही को विस्तार से बताया गया था। बताया गया था कि डिरेलमेंट की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, क्यों हो रही हैं और इससे कितना घाटा हुआ है और इसको रोकने के लिए क्या करना है, यह भी बताया गया था। लेकिन शायद किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। शायद सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बड़ा हादसा हो जाए, कुछ लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, फिर देखते हैं। खैर, अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जा रही है। इस पर भी सवाल उठ रहा है। जांच की बात कहकर सरकार चुप्पी साध रही है, विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लेकिन कवच टेस्टिंग को लेकर सवाल विपक्ष से भी है, जिसका जवाब उनके पास भी नहीं होगा। 2012 में आपने टेस्टिंग कर ली, लेकिन आपकी सरकार ने इंजनों को कवच से लैस क्यों नहीं किया? पूरी उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके हमें भी बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।